हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ड्रेस है जिसको हम शर्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ पर लेंथ मैंने ली है 18.5 इंच। आप 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा क्योंकि मेरा यहाँ पर फोल्डेड है, इसीलिए यहाँ पर मैं 18.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा यहाँ फोल्डेड है, आप 1 इंच ज़्यादा लेना। यहाँ पर शोल्डर है मेरा 14 इंच, जिसका हाफ होता है 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब 1 इंच हम शोल्डर से डाउन पर मार्किंग करेंगे। अब इसको हम इस लाइन तक जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल में 6.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। यहाँ पर चेस्ट है हमारी 34 साइज, तो जिसका फर्स्ट पार्ट होता है 8.5। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा शर्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर ही मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग की है। यहाँ पर आर्म होल के निशान के लिए मैंने 6.5 इंच पर निशान किया है। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब इस दोनों लाइन को हम नीचे की ओर जोड़ लेंगे। तो ये मैंने नीचे की ओर जोड़ लिया है। इसके बाद हम करेंगे गले की मार्किंग। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके लिए हम गले की ओर सिर्फ 1 इंच पर ही गले का मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करने के बाद हम इसे गोलाई दे देंगे। तो यह हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये मैंने ड्रेस का दूसरा हिस्सा ले लिया है। इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बैक पार्ट को ऊपर रखकर ही करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारा शर्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर बटन लगाने वाले हैं, इसलिए 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे और चारों ओर निशान कर लेंगे। तो ये हमने निशान कर लिया है। इसके बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर गले के लिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमने गले की मार्किंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल हम हल्का सा अंदर की ओर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट करने वाले हैं। हमने ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं।
तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम दूसरी साइड डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट उल्टा और यहाँ पर हम गले की साइड सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल और नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है चारों ओर। इसके बाद अब हम करने वाले हैं कॉलर की कटिंग। कॉलर के लिए हम ऐसे पकड़ के माप लेंगे। यहाँ पर हमारा 8.5 इंच पर मार्क आ रहा है। आप एक बार और माप कर लीजिएगा, क्योंकि ये गोलाई में होता है इसलिए माप ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर मेरा माप आ रहा है 8.5 इंच। यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है, उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड आप अपनी साइड रखेंगे। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद मैं कॉलर की ब्रॉडनेस 3.25 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मार्क कर लिया है। इसको भी हम सीधा ही लाइन पर कॉलर स्टैंड के लिए मैं 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करके छोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने सीधी लाइन करके जोड़ लिया है। इसके बाद कॉलर बटन के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और हल्की सी गोलाई देके नीचे की ओर हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम 1/4 पार्ट लेके निशान लगा लेंगे और इसको हल्की सी गोलाई लेके नीचे की तरफ हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारा बैक हाफ नेक है 3 इंच। तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया था ये वहां पर हल्की सी गोलाई देके जोड़ लेंगे। अब हम इस पार्ट की कटिंग करने से पहले इस लाइन को यहाँ पर नीचे की ओर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसको कट करने वाले हैं। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर रखकर हम इसको आयरन कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है और नीचे हमारा फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर 1/2 इंच की हम मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बैक साइड है उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ हमने जो 1/2 इंच पर निशान लगाया था उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा कॉलर की सिलाई हो चुकी है। यहाँ पर हम
शर्ट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फ्रंट साइड पर मार्किंग की थी वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम कॉलर का हाफ करके वहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम शर्ट का भी बैक साइड पर हाफ लगाकर निशान लगा लेंगे। अब हम कॉलर को यहाँ हाफ बैक साइड पर हाफ पर रखकर हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो ऊपर की साइड है हम उसको सिलाई पर दबाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पर इस्त्री लगा लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पर मेरे ड्रेस का स्लीव्स था उसी का मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लेंथ मैंने ले ली है 12 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ से हम स्लीव का नाप ले लेंगे। तो यहाँ मैं अपने स्लीव्स का माप ले रही हूँ। यहाँ पर मेरा आ रहा है 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने शर्ट में जैसा माप आ रहा है वैसा ले सकते हो। यहाँ से मैं नीचे की साइड 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ से हम स्लीव्स का आकार दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए मार्किंग कर ली है। दूसरा निशान हम फ्रंट के लिए करेंगे, हल्का सा अंदर की साइड हम निशान कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हमने फ्रंट के लिए अंदर की साइड लिया था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हम बटन के लिए पहले कॉलर की साइड एक निशान करेंगे। इसके बाद 3-3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे, वहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर शर्ट का फाइनल आउटफिट आप देख सकते हो। और हमारे वीडियो पर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आउटफिट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।